एक चीज है जो कि आप लोगों के मोटिवेशन भी हो सकता है, जिसके लिए इन्होंने कहा कि भगवान की मेरे पे कब कृपा होगी। मैं कहता हूँ कि समय का इंतजार करें जब समय का इंतजार करें जब जो आप साथ बैठे हैं उन लोगों की आपका कृपा। यही लोग हैं जो आपको आपका चरित्र बताते हैं, यही लोग जो आपके अच्छे विचारों को अच्छा बताते हैं, बुरे विचारों को बुरा बताते हैं। मैं कहूँगा कि नशा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोई ज्यादा इस चीज के बारे में जिक्र नहीं करना चाहूंगा, पर यही है ना, जैसे छोटी छोटी आदतें कभी बचपन में जैसे कि झूठ बोलना बहुत ज्यादा करती थी, तो वो धीरे धीरे मैंने छोड़ना प्रारंभ किया। अपने हर एक बर्थडे को एक डिसीजन लेता हूँ कि ये बुरी चीज मेरे को छोड़नी है। आप जैसे कि गर्मियों में काफी लोग थूक देते हैं, है ना। थूकना मतलब नियत नहीं है, जो इंडियन तो मतलब हमारा है ही प्रोसेस कि कहीं पे भी चल रहे हैं, मॉर्निंग में जा रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, तो कहीं पे भी उनके धूप पर काफी लोग चल के आते हैं, वही धूप चप्पलों से। तो मैंने भी काफी इसको मतलब ऐसा था ना कि बच्चा था तो ज्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, तो कर दिया करता था ऐसे, तो वो धीरे धीरे वो छोड़ना स्टार्ट। तो कोई भी चीज आज के टाइम पे तो मैं ऐसा कहूंगा कि मैं आज से थोड़े दिन कुछ सालों पहले, मतलब एक साल भी नहीं हुआ होगा मेरे को, उससे पहले मैं चाय का ज्यादा शौकीन, मतलब 2 से 3 टाइम, इससे ज्यादा नहीं हुआ करती। और वो मेरे को लगती थी कि ज्यादा है कि 3 टाइम 4 टाइम किया है क्योंकि स्कूल में जाता था, बच्चों को पढ़ाता था, और वहां पर है ना 2 बार तो चाय आती थी, और 2 बार मॉर्निंग में, एक सुबह और एक शाम को घर पे चाय, तो 4 चाय हो जाती थी। तो मैंने भी धीरे धीरे उसको बिल्कुल फिनिश करा। उसके जगह पे स्पॉट वगैरह लेने लग गया, चने वगैरह, मूंग की दाल, किशमिश वगैरह, उसके अंदर बहुत सारी चीजें भिगोने लग गया, बादाम वगैरह होते। तो अब जाके अच्छा लग रहा है कि चाय क्या ही पी है, एक छोटी सी 2 मिनट की चुस्की टाइप की, और उसके बाद में उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो यही चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि नशे को धीरे धीरे करके और स्टॉप करें। और गोविंद जी ने जैसे कहा कि बिल्कुल आपकी कृपा भी होगी और आप इसको अंत भी करेंगे, है ना। आपके साथ साथ में काफी लोगों, आप ये नहीं कि मैं अपने साथ साथ काफी लोगों का इसको नशा छुड़वाने में मदद करूंगा, तो आपको ये ज्यादा धन्यवाद। अपना विचार प्रस्तुत कर किरण अपना विचार प्रस्तुत करेंगी। किरण मेरे पास में और कुछ परिवार की स्थिति भी ऐसी थी, वो अपने आप इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगी। इमोशनल नहीं होना चाहिए ना, करके एक स्ट्रॉन्ग है आप। तो ये 4th क्लास में आई थी, इसका ब्रदर भी है, नाउ ये 9th-10th क्लास में, दोनों ब्रदर्स थे 10th क्लास में, 11th क्लास में, और वो 9th क्लास 10th क्लास में। तो ये मेरे पास 4th क्लास में आए थे जब पढ़ने के लिए आए थे, तब से लेकर आज तक जो मेरा समझ रहा हूँ वो अपने आप आपको बताएंगे इसके बारे में। हाँ जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम किरण है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं आप सभी को नशे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हालांकि आप लोगों ने इस चीज को अपने आप से किया है, मैं आप लोगों के जितना नहीं जानती, पर मैं आप सभी को बता सकती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरे को बहुत बार लोगों ने कहा है कि करके तो देखो। हालांकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, मैंने अपने आसपास बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि नशा करते हैं, और उनको नशा मिलता कहाँ से है? नशा हमारी सोसाइटी में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। आपको आप जहाँ भी जाओगे, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नशा मिल ही जाएगा। जैसे कि जब मैं 3री कक्षा में थी तो मेरे पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, वो अभी भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तो मेरे जो घर में बेड के नीचे बहुत सारी दारू की बोतलें पड़ी रहती थी। मेरी मम्मी ड्यूटी पे जाती थी, मेरे पापा भी काम पे जाते थे, मैं और मेरा भाई घर पे रहते थे। और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वो रोज रात को आते हैं और इस चीज को लेते हैं, इसमें ऐसा है क्या? अब भगवान ने पता नहीं बचा लिया उससे कि मैंने उस चीज को खोल के नहीं देखा, पर वो मेरे सामने ऐसी खुल रखी हुई थी और मेरा बहुत ज्यादा मतलब जिज्ञासा हुई थी एक बचपने में कि इस चीज को देखा, पर बच गई, भगवान ने बचा लिया। और फिर जब मैं
इस टाइम कैसी संगति में है, पर जब वो मेरे साथ थी तो वो काफी अच्छी थी। वो आई और उसने बोला कि मैं और मेरे दोस्त दारू पीने जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा कि तू सिर्फ एक ढक्कन टेस्ट करके देखना, तेरे को बहुत मजा आएगा, बहुत नहीं तेरे को मतलब जन्नत टाइप की फीलिंग आएगी। मैंने उसको वहीं पर बहुत थप्पड़ मारा और इस चीज का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने उसको थप्पड़ मारा उस टाइम पे, कि मुझे पता है अगर मैं उस टाइम नहीं होती तो आगे उसने मेरे को ये ऑलरेडी उसको मना करेगी, उसको उस टाइम पे एक सीख मिलेगी कि आप भी ऐसे और आप जब नशा करते हो तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है और आप साथ में आगे होते हो। जब आप धीरे धीरे नशा करते क्यों हो? ताकि आपको वही फर्स्ट टाइम आप नशा वही फीलिंग आपको दोबारा से मिले। जो फर्स्ट टाइम वाली नशा करने की फीलिंग होती है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आप उस फीलिंग को ढूंढते ढूंढते बार बार नशा करते हैं, बार बार नशा करते हैं और आप जितनी बार नशा करते हैं वो फीलिंग उतनी ही कम हो जाती है। हमारा दिमाग में वो फीलिंग कभी नहीं देता। हालांकि जब हम नशा करते हैं तो हमारी लाइफ का जो बैलेंस होता है, जैसे कि हमारी लाइफ नशा करने से पहले एकदम बैलेंस होती है। जब हम नशा करते हैं तो हमारी खुशी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद जब हम नशे नहीं करते तो हमारा दिमाग हमारे दिमाग बैलेंस बनाने के लिए हमें नशा उतरने के बाद बहुत ज्यादा दुख देना स्टार्ट कर देता है और उस दुख को दूर करने के लिए हम फिर से नशा करते हैं। तो अगर आप लोग मतलब नशा में हमारे एक ईवीटीसी है, उन्होंने हमें समझाया था कि नशा छोड़ना मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पर आप लोग यहाँ पर बैठकर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि आप लोग छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते ये मैं नहीं बता सकती, पर जो लोग बाहर बैठ नशा करते हैं और दूसरों को भी अपना नशा करके परेशान करते हैं, आप लोग यहाँ पे बैठकर किसी को परेशान नहीं करते, आप नशा करते खुद करते पर आप उससे दूसरों को तकलीफ नहीं देते। ये बहुत अच्छी होती है। आपकी वजह से अगर आप नशा करते हो बाहर जाके 10 लोगों को परेशान करते हो, उन 10 आप मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे बैठकर नशा कर रहे हैं, वहां से कोई लड़की गई, आपने उसको कुछ कह दिया, आपको नशे में नहीं पता रहेगा कि आपने उसको क्या बोला है, उसके दिमाग पर जो असर पड़ेगा शायद उसको बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करे और शायद आपकी वजह से वो भी किसी ना किसी प्रकार का नशा करने लग जाए, हो सकता है ऐसा। और नशा करने का सबसे बड़ा कारण होता है डिप्रेशन। जब हमें घर वाले कुछ कह देते हैं, चलो कह दिया, अब हम नहीं सुनेंगे घर वालों की और अब हम नशा करेंगे, होता है ऐसा। हम सभी अपने घर वालों को पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग जब हम नशा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं और हमेशा हम जो सोचते हैं उसका उल्टा ही बोलते हैं। क्या हम सोचेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो लोग हमेशा उल्टा ही बोलेंगे। हम जो सोचेंगे उससे हमेशा विपरीत को सोचते हैं। हम सभी को ऐसा लगता है। हालांकि हम भी अपने आप को सुधारना चाहते हैं और वो भी हमको सुधारना ही चाहते हैं, पर हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर मोटिव एक ही होता है। इसलिए चाहे अपने घर वालों की सुनकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें या अपने मन से ठीक करने की कोशिश करें, पर अपने आप को ठीक करने की कोशिश जरूर करें। और अपने लिए आप लोग किसके लिए करेंगे अपने आप को ठीक? अपने लिए करिए, कम से कम अपनी सेहत के लिए तो करिए। अगर आप नशा करते हैं तो यह आपकी सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ, तीनों लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। आपके कोई रिलेटिव्स आपसे
पैसा कामयाब होती है। पता क्या है, तो बिजनेस खेला है ना। ये मेरी छोटी बेटी है और मतलब इसको जितना एक्सपीरियंस था, इसने जो कहा डिप्रेशन ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट, ये उसी को पता हो गया जिस आप बिजनेस खेला है ना। इतनी छोटी उम्र में और ये जो इसके व्यूज है, मैं तो कायल हो गई है ना। क्योंकि हम मेरे को तो शादी के बाद में भी कितने सालों बाद पता लगा शुरुआत तक करना। और मैं हूँ ये आज के टाइम में कह रही है, मैं किसी को घर वालों को तुम आप यकीन करोगे कि मैंने नशा किया, मेरे मायके में नहीं पता था। मैंने अपने माँ बाप को बताया कि घर वाला नशा करता है, तो मुझे लगता था शादी करी वालों को बताऊंगी तो कोई देंगे मुझे है। अब सुधार दे इसको, अब ये कहते ये होता था कि भाई परेशानी होती थी। अब शर्मिंदगी कैसे, मैं तो रानी की खाती थी, लक्ष्मी भाई बन रही थी, भाई नशा छुड़वा दूंगी और नशा छुड़वाना भी कोई मजाक काम नहीं था, है ना। तो ये सब चीजें जो है हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणादायक है कि छोटी उम्र में। और पता क्या, ये सब चीजें वही बोलते हैं जो भूख होगी है ना। ये कह रही है तुम स्ट्रगल करोगे, स्ट्रगल बाहर निकलने के लिए कर रहे, नशा छोड़ने के लिए क्या सारे खराबी है ये चले जाएंगे सब। और जिससे नशा करेंगे नशा, मुझे लगता है एक या दो होंगे तो बिना नशे के रहेंगे, बाकी सब नशा करेंगे। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ तो बनेगा, यहाँ तो मैडम से मिल रहा है, वहाँ बाहर की बात करेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ शादी के लिए, नशा छोड़ने के लिए और नशे मर्जी से आया हुआ है। हाँ आया हुआ है, सब लाएगा, कौन आया है आप? चार आदमी जैसे बोल होते उठा कर आते हैं, किडनैप करके पकड़ के डाल के गाड़ी में तब डालते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये है, तो ठीक है ना। तो किरण के लिए स्पेशल गिफ्ट है, ये मैं किरण को ये मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मैंने जो बच्चे ने बड़ी अच्छी पता क्या है, ये जो मैंने तो इसलिए नहीं दी शाबाशी के इसने बोला है कुछ है, हमें शेयरिंग आनी चाहिए, हमें सच बोलने की हिम्मत चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को डाला रिहैब में, मैंने अपने फादर को कहा कि झूठ बोला कि मैंने ना उनको मेंटल असाइलम में डाला है और उनका दिमाग गिर गया था। क्योंकि पता क्या होता है, जब भी किसी को आप एडमिट तो घर वालों को घर वाले कहेंगे हॉस्पिटल में डाला है, क्या प्रॉब्लम थी पूछते हैं ना। मैंने वो जांच उड़ाने के लिए मेंटल असाइलम में डाला, फिर उनका दिमाग चल गया था। जब मैंने अपने स्पॉन्सर को बताया तो स्पॉन्सर ने कहा कि ऐसा है, आप रेखा जी फोन रखो, फादर को सच बता कि मेरा हस्बैंड और मैं उसको रिहैब में डाला। आप जब मेरे से स्पॉन्सर की बात वो भी ठंडा था, तब मैं फादर को धीरे रिहैब में डाला है, कोई आजकल पुनर्वास शेड्यूल कर रहे हैं और उसमें डाला है नशा छोड़ने के लिए। ज्वाइंट रिटायर हुए थे तो उन्होंने एक कही कि ठीक है कोई बात नहीं, को हेल्प की अगर मेरे से चाहिए तो बताना, तो ठीक है तो श्योर जो होगा। तो मुझे ना बड़ा ये करता मुझे डांट लगा कर दी बताना उसके बाद में ना मैंने बता दिया सर, लगे ठीक है। तो आप सोचो कि उससे ज्यादा बीमार तो मैं थी,
गंदे से आप कोई भी आप उसकी बेइज्जती करवाएगा, अपने आप को झुठला। तो ये एक बहुत हिम्मत वाली लड़की है जिसने बताया कि मेरे फादर हैं और वो अलग रह रहे हैं, लेकिन दैट इज यही एक जिंदगी में हमारे काम करता है कि हम सच बोलें अपने आप से, अपने लोगों से, क्योंकि हम लोग सच नहीं बोलना जानते। हम जहाँ पर प्रोग्राम नहीं करता आज की डेट में मैं बिल्कुल सच बोलते, मुझे कहीं अगर 5,000 लोगों में भी खड़ा कर दो तो मैं क्या देती हूँ, मेरा घर वाला स्नैक किया था, मैं वो लोग कहते हैं मैडम ऑफिस तो अच्छा काम कर रहे थे, क्या काम कर रही हूँ भाई, मैं तो अपने घर वाले की नशा छुड़वाया था तो मैं सफल हूँ, मैं मुक्त होगी हूँ इसलिए मैं काम कर रही हूँ, मैं इसलिए नहीं काम कर रही देशभक्ति में। मैं देशभक्ति में काम तो तब करती जब मेरे घर में थी, मैं दुनिया को देखती फिर मैं करती, लेकिन मैंने तो मुक्त होगी हूँ मैं, और मैंने अपना घर ठीक किया तो मैंने सोचा कि अगर 2,000 आदमी और सुधरते हैं तो उनकी फैमिली मुझे दुआएं देती है। और वाकई आज की डेट में जो लोग नशा छोड़ चुके हैं, बड़ा उसको देख के बड़ी उम्मीद मिलती है, होप मिलती है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ या भगवान हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ। जब वो लोग अपनी उसमें लिखते हैं ना कि भाई मैडम एक लड़का है अभी कुछ 6 साल हो गए नशा छोड़े हुए, वो कहीं पर भी 500 और 700 आदमियों में कहीं खड़ा होगा ना, वो आके मेरे पैर छुएगा। तो इसलिए नहीं कि मैं डिजर्व करती हूँ, नहीं मैं क्यों डिजर्व करती हूँ, लेकिन आप ये देखें उनका ग्रेटिट्यूड है, मैं कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में शामिल हूँ कि मैंने उसकी मदद करी, और कुछ मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, ना वो मेरी जात का, ना वो बिरादरी का, ना मेरी जिम्मेदारी, ना कुछ। पर क्या है कि मेरा और उसका यही संबंध है कि सिर्फ मैं उसके साथ उसकी मदद करूँ। तो आप मददगार बनिए, किसी भी कहीं पर भी कोई बात होती है तो आप खो के कोई भी प्रॉब्लम नहीं, शराबी की और नशेबाज की बात नहीं कर रही, कहीं किसी को लड़की को लड़के को अपनी मदद, आपके घर में मदर है, भाभियाँ हैं, बड़ी बहनें हैं या कोई भी है, तो उनसे भी शेयरिंग कीजिए, उनसे भी बात कीजिए। कहीं ना कहीं कोई ना हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, इतनी प्रॉब्लम्स है, तो सिर्फ इसलिए कि कोई क्या कहेगा या दुनिया क्या कहेगी हम शेयर नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि कम से कम किसी की सुने, नहीं कर सकते ना हम, लेकिन सुने जरूर सब, और उसके अगर कोई खाना है तो उससे पूछा जरूर भाई देखो क्या है, सच बता, क्योंकि पता क्या होता है सच बोलने में ही करता है। अगर आप हम लोग हमारा प्रोग्राम का जो पहला मोटिव है शेयरिंग इज केयरिंग, अगर आप शेयरिंग सच कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, तो गॉड इज देयर टू हेल्प, चाहे वो किसी भी रूप में आए। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद रेखा मैम, आपने अपने विचार और जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो हमसे शेयर किया। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, किरण को पता नहीं होगा, किरण थी दैट मीन्स 4th क्लास में थी, उसकी मदर के पास में आई थी और वो कह रही थी कि भैया मैं भी इनके बच्चे संभाली था, पर वो मेरे पास में आई भैया इस तरीके से बच्चे हैं 2 और किसी को मैंने बोला था कि अगर बच्चे पढ़ने वाले हों तो अगर, तो मेरी स्टूडेंट थी वो लेके आई थी उनकी मम्मी को। जब वो आई मेरे पास में तो उन्होंने फिर मैंने एक दिन बैठ के उनसे कहानी वगैरह सुनी कि एक्चुअल में घर में प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या क्या है। तो मतलब फैमिली लो इनकम का भी तो कोई मतलब होता है ना कि कारण क्या है उसके पीछे। तो हम लोग क्या करते हैं कि कारण जानने की कोशिश नहीं करते, समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट, पहले कारण जाने फिर समाधान मिलेगा, है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करें, है? तो मैंने भी जब गया उनके पास में तो मैंने उससे बातचीत करी और जब पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके फादर बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और दिन और रात नशा करते हैं, रेल की पटरी पे भी कई बार सो जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी कई बार हमको उठा के लाना पड़ता है और बच्चों के सामने ही पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो मैं आज इस बात को है ना ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, पता नहीं मैंने अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है, बट मैंने उनकी मम्मी को एक राय जरूर दी थी। जितना मेरा विचार था, जितना मेरा ज्ञान था उस समय, लगभग मैं 12th क्लास पास आउट हुआ था उस टाइम पे, फर्स्ट ईयर मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं था, लेकिन हाँ 12th क्लास था मेरा उस समय। तो जब मैंने उनको बोला और एक दिन उनकी मम्मी को बोला तो मैंने एक ही चीज़ बोला, पता नहीं मेरे मुख से जैसे कि सरस्वती बैठी होती है तो निकल जाता हूँ, तो मैंने कहा कि छोड़ दो उनको, क्या ही होगा, एक के लिए 4 जीवन तो व्यर्थ नहीं करेंगे, एक के लिए 3
मतलब एक के लिए तीन की कुर्बानी तो अच्छी नहीं बात है। तो उन्होंने सहज से वही किया और आगे जाकर सेपरेट रहने लगी। और बच्चों को आज मैं कहूँगा दोनों के पास में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर भी बहुत अच्छी नॉलेज है इनके पास में। मतलब इंग्लिश में जितनी बातचीत करना चाहते हैं उतनी आप बातचीत कर सकते हैं इनकी। दोनों भाई बहन भाइयों के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आप लोगों ने सुना भी होगा अभी। ब्रदर भी सेम ऐसे ही है, अगर बोलने लग जाएगा, अगर हम लोग स्टॉप ना करें तो ये बोलते ही रहेंगे। इतना ज्यादा इनके अंदर अपना अपना कॉन्फिडेंस है, हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और 10th 11th में हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहूँगा कि अगर फादर को साथ में रखते तो ये 5th 6th 7th क्लास भी मुश्किल से कर पाते, और हो सकता है कि किसी चीज के आगे हो जाते। तो घर से ही जो चीज चलती है, तो मैं कहूँगा कि ना कोई अगर आपके पास में अगर ऐसा दोस्त है या कोई भी ऐसा है तो उसको कारण जानने की कोशिश करेगा, है ना। और एक के पीछे ना दोनों की लाइफ खराब ना हो, तो उससे अगर दूर रह के अगर अपना विकास किया जा सकता है तो कोई बात नहीं, कुर्बानी के लिए एक जा सकती है। अभी जैसे कि उसको पता भी नहीं उसके पास कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ रहते हैं। और मैंने अभी दो पहले भी आई थी मेरे पास, तो मैंने इसको बोला कि बेटा ज्यादा इमोशनल नहीं होना हर चीज को लेकर, आपको बहुत कुछ करना है और इतनी सी बहुत कुछ ही प्राप्त करना है आपको लाइफ। तो डोंट थिंक, जिन लोगों ने आपके बारे में नहीं सोचा तो उनके बारे में सोचा। मैं चीज को जानता हूँ, मैं सहमत भी है इस बात से कि लोग हमारे बारे में नहीं सोचते, हमें उनके बारे में करना क्या है अगर हमारी लाइफ के अंदर ऐसा। और मैं जितने भी यहाँ पे जो गर्ल्स बैठी हुई हैं जो कि वॉलेंटियर्स और इंटर्न्स हैं, मैं ये कहूँगा एक और चीज मेरे को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। मैं भी किसी का भाई हूँ, और पर मैं ना इस चीज को बोलता हूँ। कई बार जैसे हमारे भाई सिगरेट पी लेता है, हमने कहीं पे देख ली, हम सबसे बड़े जिसे कहते हैं ना, मेरे लिए इसके लिए अब्यूजिंग लैंग्वेज इस चीज के लिए, हम सबसे बड़े बेकार जो सबसे गंदे लोग हैं ना, हम खुद है। हम क्या करते हैं, फादर से छुपाते हैं, नहीं भैया तो नहीं करते हैं, अच्छा भैया तो वहां नहीं जाते हैं, भैया तो वो चीज नहीं करते हैं। वाई? मैं कहता हूँ एक चाटाई तो पड़ जाएगा, क्या दिक्कत है, वो आपसे बात ही तो नहीं करेगा। मेरी लाइफ के अंदर ऐसा हुआ था, मेरे साथ में एक अंकल रहते हैं, उनके लड़के थे, हमारी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छा है उनके साथ में। और मतलब लड़का कोई रिलेशन नहीं है, परंतु रिश्ते बहुत मायने रखते हैं अपने आप में। उनकी पांच बहनें, एक भाई है वो। और वो भी कभी घर में 10th क्लास में था, मैं तो उनकी छोटी क्लास में था। तो वो 10th क्लास में थे, तो वो भी बीड़ी सिगरेट वगैरह माचिस रखी मिल जाती थी, कभी मैं जाता था तो स्मेल आ जाती थी रूम से। तो मैंने उनके फादर को बता दिया, तो मेरी मदर ने भी उनके फादर को बता दिया, मेरी मम्मी से उन्होंने बातचीत नहीं करी, हालांकि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। तो उन्होंने 3 साल हमसे बोलना बंद कर दिया। हालांकि उनकी बहनों ने भी कहा कि ऐसे ही हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, आप बिना बात में क्या कहते हैं, हमारा भाई ऐसा कुछ नहीं करता। फिर वो एक दिन ड्रिंक भी पी के आया, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके उनको स्टॉप करा। मैं ही कह रहा हूँ कि काफी सारी चीजों की शुरुआत हम खुद ही करते हैं, और फिर उसको छुड़वाते हैं, भाई मेरा छोड़ता नहीं है, कैसे छोड़ेगा वो। तो हम लोग जब हमारे पिताजी या कोई भी ऐसा पर्सन जब कोई गलत चीजें करना स्टार्ट करता है, मेरे पिताजी भी कोई ज्यादा मतलब हम लोग बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो गांव से आए थे, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वहां से आए थे, तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। और फादर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं इस टाइम पे, तो लेबर क्लास आए थे यहाँ पर जब आए थे दिल्ली के अंदर। बट उन्होंने कभी उनके साथ वाले जैसे ठेकेदार वगैरह बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, रात दिन पार्टी चलती है, रात दिन पार्टी चलती है, बहुत अच्छी अच्छी पार्टी चलती है। और हमारे फादर से हमने एक ही कह दिया, जिस दिन आपने ये चीज मिलेगी, हम लोग भी मतलब इस चीज को जानते थे बहुत अच्छी तरीके से, तो हम लोग जिस दिन ये चीज मिलती। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ, मेरा पूरा खानदान, चाचा ताऊ बुआ फूफा, इनमें से हम लोग कम से कम भी 15 भाई से ऊपर है, 15 पैदा से, और कम से कम 8 या 9 सिस्टर से ऊपर है, जिसके अंदर हमारा एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि सुपारी तक का नशा करता हो, मतलब एडिक्शन किसी भी चीज की हो या लेता हो। तो हम लोग किसी भी इन सब चीजों को दूर, और घर पे डायरेक्टली मना कर देते, भाई इनको आना बंद है, सत्संगी परिवार है, गुरु महाराज जी को मानते हैं, उनकी कृपा है, हम लोग मना कर देते हैं। तो ये चीज कहना चाहूंगा कि ये जो चीज है ना, जो शुरुआत होती है वो अपने घर से स्टार्ट होती है। आप लोग छुपाते हैं, प्लीज छुपाइए मतलब, है ना। और काफी जब महिला, जब वो कोई भी लड़की वगैरह जब शादी करके जाती है, तो फिर वो अपने पति की आदतें छुपाने लग जाती है। मैडम ने अपना शेयरिंग किया, मेरे को काफी सारी चीजें आ रही थी, तो वो चीजें मैं कहता हूँ बर्दाश्त, एक लिमिट तक बर्दाश्त करना चाहिए। जब बर्दाश्त की हद हो जाए तो उसके ऊपर बोलना जरूर चाहिए, उसके ऊपर अपने विचार रखने चाहिए,
है कि नहीं? क्योंकि संसार इतना स्मॉल तो है नहीं, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर डेवलपमेंट किया है। तो मेरे को मैं तो कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं चलाता, मैं तो एक शिक्षा का माध्यम हूँ, शिक्षा का सेंटर चलाता हूँ, पर यहाँ पर आके मैडम से काफी सारे विचार सीखने को मिलते हैं। तो अभी कोई है विचार अपना शेयरिंग करने वाला?